क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो, एक बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.3 है, ये देखना प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.3, ये आपका बेटा सप्लीमेंट्री बुक का क्वेश्चन है। देखो बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ लेंथ, क्वेश्चन देखो, अ स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ लेंथ, हैज अ साइड, स्क्वायर हैज अ साइड ऑफ लेंथ, ठीक है बेटा, ये आपको लेंथ दी हुई है, ये लेंथ देखो आपको इस फॉर्म में दी हुई है, स्क्वायर रूट 250 प्लस स्क्वायर रूट 48 यूनिट्स, 48 यूनिट्स, ठीक है। आपसे पूछा है फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द पेरीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये क्वेश्चन है बेटा। सिया गुड इवनिंग, ठीक है। तो देखो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखना बेटा, ये अपने पास क्वेश्चन है बेटा, देखो इसमें आपको स्क्वायर दिया बेटा, तो इसका हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करते हैं बेटा, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर अपन ड्रॉ करते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग बेटा। बेटा सिया देखो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो बेटा ये अपने पास क्या है बेटा, एक स्क्वायर है, ये बेटा आपके पास ABCD स्क्वायर है, ओके। इसमें बेटा आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको ये साइड दी हुई है बेटा, हम जानते हैं स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगे बेटा, तो आपको हर एक साइड आपको ये दी हुई है, ठीक है बेटा, ये आपको साइड दी हुई है। क्या पूछा है आपको, इस स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। तो बेटा पहले अपन क्या करते हैं, थोड़ा ये साइड को थोड़ा अपन पहले सॉल्व करते हैं बेटा। आपको ये साइड कितना दिया हुआ है, आपको साइड दी हुई है रूट के अंदर 250, रूट 250 प्लस 48 यूनिट्स, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने ये लास्ट क्लास में सीखा था कैसे सॉल्व करते हैं इसको बेटा, इसके हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स, ओके बेटा। तो देखो 250 के बेटा अपन प्राइम फैक्टर निकाल लें, यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर करता हूँ, हम निकाल रहे हैं 250 के प्राइम फैक्टर्स। तो बेटा पहले 2 से स्टार्ट कर दें, तो कितना होगा 125 हो जाएगा बेटा, फिर किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, फिर अगेन 5 से हो जाएगा 5 टाइम्स, और लास्ट में आपका 5 से हो जाएगा 1 टाइम, होगा बेटा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया आपके पास, 2 × 5 × 5 × 5 आए बेटा। ऐसे ही रूट 48 है बेटा, तो इसके आप निकाल लो, ठीक है। तो 40 देखो 48 है, सॉल्व कर लो बेटा, पहले किससे होगा 2 से हो जाएगा, 2 से होगा 24, ठीक है बेटा, फिर 2 से हो जाएगा 12, फिर होगा अगेन 2 से 6 टाइम, 2 से हो जाएगा 3, और 3 से हो जाएगा बेटा ये 1, ओके। तो यहाँ से कितना आ रहा है आपके पास, यहाँ 2 आपका आ रहा है 4 टाइम, तो 2 × 2 बेटा 2 आपका आ गया 4 टाइम, और आपके पास ये 3 आ गया। इतना समझ में आएगा बेटा दोनों को, आराम से, इतना समझ में आएगा बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर। यस सर। अब बेटा आराम मुझे बताओ कि इसमें पेयरिंग कैसे करते हैं बेटा, आराम उस दिन हमने सीखा था, पेयर कैसे बनाते हैं सर 2 के 2 के, क्योंकि बेटा ये आपका स्क्वायर रूट है। देखो बेटा सिया यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ये आपका स्क्वायर रूट है, इसलिए बेटा यहाँ पेयर कैसे बनाते हैं, 2 के पेयर फॉर्म करते हैं सेम डिजिट्स के। तो बेटा एक पेयर आपका ये फॉर्म हो गया, यहाँ आपका बेटा एक पेयर ये फॉर्म हुआ, और आपका एक पेयर ये फॉर्म हो गया, बाकी आपके सामने। तो बेटा जिनके पेयर फॉर्म होते हैं उसमें से आपका एक नंबर बाहर आ जाता है, तो बेटा यहाँ से क्या होगा 5 तो बाहर आ गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बेटा कितना हो जाएगा रूट में हो जाएगा 10। बेटा यहाँ से क्या होगा 2 यहाँ से आया, यहाँ से आया, 2 2 जा 4, और 3 आपका रूट के अंदर रहेगा। समझ में आया बेटा सिया कैसे पेयर फॉर्म करते हैं, समझ में आया बेटा, ठीक है। तो बेटा ये आपको मिल गई साइड। अब बस बेटा आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पेरीमीटर और एरिया। तो पहले अपन निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पहले हम निकालते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो बेटा मुझे बताओ सिया पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? सर 4 × साइड। हाँ 4 × साइड, 4 × साइड। तो बेटा क्या करें, पुट कर दें 4 × साइड कितना है अपने पास 5 √10 प्लस 4 √3। बेटा सिंपल क्या करो मल्टीप्लाई कर दे, तो बेटा 4 किससे 5 से हो जाएगा, 4 5 जा 20 √10 प्लस 4 4 जा 16 √3, ये इसका आ गया पेरीमीटर यूनिट्स। बेटा समझ में आया दोनों को, ये इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर। नो सर। ठीक है, अब समझ।
ठीक है, एरिया निकालते हैं बेटा। एरिया क्या होता है आरम? एरिया क्या होता है स्क्वायर का? जल्दी बोलो बेटा आरम, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? बोलो आरम, आपसे पूछ रहा हूं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? याद नहीं है क्या? हमने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन किया था। सिया बेटा क्या होता है एरिया? सर साइड इंटू साइड। बेटा आरम याद नहीं है क्या फॉर्मूला? याद नहीं है क्या बेटा फॉर्मूला? होता है साइड टू साइड। ठीक है, तो बेटा साइड है कितनी साइड, ये आप निकाल चुके हो साइड, यहाँ पर पुट करो 5√10 + 4√3। बड़ा रूट में है तो क्या कर दें अपन, इसको ऐसे लिख दें, ये आपका देखो दोनों, तो क्या बेटा स्क्वायर बोल देंगे इसको? एक ही बात है, क्योंकि साइड का स्क्वायर बोल सकते हो बेटा इसको। इसको आप क्या बोल सकते हो? साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करो बेटा, इसको क्या सॉल्व करें बताओ, इसको क्या सॉल्व करें? बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, a + b का होल स्क्वायर पढ़ा है बेटा? बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? किसी को आता हो तो बताओ। a + b का होल ए माइनस बी, नहीं सॉरी, ए स्क्वायर प्लस 2ab हाँ प्लस बी स्क्वायर। प्लस बी स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कर दे बेटा पुट, इसको a मान लो, इसको b मान लो, तो बेटा क्या है a स्क्वायर मतलब 5√10 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab से क्या आएगा 2, 5√10, b कितना है 4√3 प्लस b स्क्वायर से कितना आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर। ओके बेटा, अब तो बेटा ये सॉल्व करना है। बेटा मुझे ये बताओ 5√10 का स्क्वायर कितना होगा? 5√10 का स्क्वायर कितना होगा? जल्दी बोलो, हमें सीख चुके हैं बेटा सॉल्व करना, तो कितना आएगा? हाँ बेटा 25 25 बोलो सही, कितना आएगा? 25। 25√100। अरे कैसे आएगा, भूल गए, पढ़ाई नहीं कर रहे हो बेटा। मैंने क्या सिखाया था आपको? 25 बेटा √10 कितना होता है बेटा? 10 होता है ना, सीखा था बेटा हमने। 25 × 10 कितना 10 होगा बेटा? सीखा था अपन ने, पढ़ाई करो। 25। तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। इसको करें सॉल्व। बेटा ये सॉल्व कैसे? बेटा सिया समझ में आया क्या? बेटा सिया समझ में आया? सिया समझ में आ रहा है क्या बेटा? होता है इस तरीके से, √10 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बेटा इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, तो ये तो आपका आ गया बेटा 40। यहाँ पर √10 √3 कितना हो जाएगा? √30 हो जाएगा। होगा बेटा आराम, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, ये बताओ 4√3 का स्क्वायर कितना होगा? 4√3 का स्क्वायर बोलो। 16√3। 16, 16 इंटू 3 नहीं, हाँ 16 इंटू 3। 48, 16 48। ओके बेटा, अब इन दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो 250 + 48 कितना हो जाएगा? 298। 298 + 40√30, ये इसका आंसर आ गया, स्क्वायर यूनिट्स, ये इसका एरिया आ गया। दोनों को समझ में आया क्या बेटा? दोनों को समझ में आया क्या? क्या सॉल्व हुआ? ये ठीक है, बेटा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बेटा सिया समझ में आया क्या? माइक अनम्यूट कर लो और पूछो, कुछ प्रॉब्लम हो तो। कोई प्रॉब्लम? ये सर समझ आ गया। ठीक है, तो बेटा रेस्पॉन्स करा करो, मैं पूछता हूँ तो उसका आंसर दिया करो ना कि आया नहीं आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करते हैं 7.4 प्रैक्टिस क्वेश्चन 7.4। देखो बेटा ध्यान समझना है इसको। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रखा है, अ रेक्टेंगुलर पार्क। पहले मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है अ रेक्टेंगुलर पार्क, अ रेक्टेंगुलर पार्क, इसमें आपसे बोल रखा है हैज एन एरिया ऑफ, बट इसमें आपको एरिया दिया हुआ है, हैज एन एरिया ऑफ, एरिया आपको दिया हुआ है √65 स्क्वायर यूनिट्स, √65 स्क्वायर यूनिट्स विद द लेंथ, बेटा इसकी आपको लेंथ दी हुई है, विद द लेंथ, विद द लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ बीइंग, with the length being √13 units, √13 units। ओके बेटा, ये दिया हुआ है। फिर आपसे बोल रखा है if Raj runs, if Raj runs, if Raj runs around the park 4 times, around the park 4 times, around the park 4
अराउंड द पार्क 4 टाइम्स, ठीक है बेटा, ये आपसे बोल रखा है राज रन्स अराउंड द पार्क 4 टाइम्स, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर? हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस डज ही कवर? देखो बेटा ध्यान से देखना, देखो बेटा क्या बोल रखा है आपसे, बेटा एक अपने पास रेक्टेंगुलर पार्क है, तो बेटा पहले अपन यहाँ देखो एक अपन फिगर ड्रॉ कर लें, एक रेक्टेंगल है बेटा, तो ये अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा ये अपन रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें देखना आगे क्या कर रहे हैं अपन, देखो यहाँ पर मैंने ये अपन रेक्टेंगल ए बी सी डी है, ए बी सी डी, ओके बेटा। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल पार्क का आपको एरिया दिया है बेटा, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ए बी सी डी, आपको दिया है एरिया ऑफ ए बी सी डी, कितना दिया है बेटा, ये आपको दिया हुआ है √65 यूनिट्स, ओके। ये दिया है बेटा, आपको इसका लेंथ दिया हुआ है, रेक्टेंगल का लेंथ मतलब आपको ये बेटा, आपको ये दिया हुआ है √13 यूनिट्स, ओके। ये आपको दिया है बेटा, लेंथ कितना दिया हुआ है, √13 यूनिट्स। तो बेटा मुझे बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L into B। L इंटू बी, ठीक है, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, बता होता है सिया, यही फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा एरिया कितना दिया है आपको, √65 दिया हुआ है, दिया है बेटा, लेंथ कितना दिया हुआ है √13, आपको विड्थ निकालना है, ब्रेथ निकालना है, ओके बेटा। तो क्या करें, इसको डिवाइड कर दें इससे, तो कितना हो जाएगा, √65 डिवाइड में कितना आ जाएगा, √13 इक्वल टू ब्रेथ। अब बेटा अरम अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, जब ऐसे दो रूट में होते हैं तो बेटा इनको अपन साथ में लिख देते हैं, तो बेटा मैं क्या बोल सकता हूँ, विड्थ इक्वल टू, इसको साथ में लिख दो ऐसे रूट के अंदर, दोनों आपके सेम बेटा, आपके सेम देखो बेटा आपके सेम ही है, दोनों आपके स्क्वायर रूट हैं, तो इनको आप ऐसे रूट के अंदर लिख सकते हो, 30 से बेटा कैंसिल होगा 5 टाइम्स, तो बेटा विड्थ कितना आ गया, विड्थ आपका आ गया √5 यूनिट्स। दोनों को समझ में आएगा बेटा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम इतना पूछो आगे बेटा। आपको देखो बेटा मुझे बताओ कि बेटा इसमें हम क्या करेंगे आगे, इसको ध्यान से पढ़ो। Yes, sir. If Raj runs around the park 4 times, how much distance does he cover? बेटा मैं क्या करूं इसमें, क्या फाइंड करूं पहले मैं इसमें, जल्दी बोलो क्या फाइंड करें, एरिया फाइंड करें या इसका पेरीमीटर फाइंड करें? सर एरिया। बेटा आराम आप बोलो क्या फाइंड करें, Perimeter। बेटा एरिया क्यों फाइंड करें बेटा, सी पेरीमीटर फाइंड करेंगे ना बेटा। आपसे पूछ रखा है हाउ मच, बेटा राज क्या है इस पार्क के अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसने 4 राउंड किए बेटा, तो पहले अपन क्या करें, पहले अपन वो डिस्टेंस निकाले जितना वो 1 राउंड में कवर कर रहा है, तो बेटा 1 राउंड के लिए आप क्या करोगे बेटा, इसका पेरीमीटर फाइंड कर लें क्या, बताओ यस सर। ठीक है। तो बेटा अपन क्या फाइंड करेंगे, अपन पेरीमीटर फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? B into H। हाँ सर पेरीमीटर टू साइड, ये होता है ना 2 into L plus B, होता है नहीं होता, अच्छा यस सर, रेक्टेंगुलर पार्क है ना, यस सर, रेक्टेंगल है ना बेटा, ये तो फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ कितना दे रखा है आपको, √13, ठीक है, और विड्थ कितना है बेटा, √5 है बेटा। ये कभी इनको ऐसे ऐड मत करना, ये कभी आपके आपस में ऐड नहीं होंगे, ये आपके ऐसे कैसे रहेंगे, बस सिंपल क्या करो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 2√13 प्लस 2√5 यूनिट्स, ये पेरीमीटर आया बेटा। अब बताओ बेटा मैं क्या करूं, राज क्या है इसके 4 राउंड्स लगा रहा है, तो बेटा क्या करें, टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा, जल्दी बोलो क्या करें। ये बेटा आपका है एक राउंड का डिस्टेंस, जब उसने एक राउंड लगाया तो डिस्टेंस ये आया है, आपसे पूछा है 4। हाँ बेटा बोलो रम क्या बोल रहे हो, पेरीमीटर निकाल के इंटू 4 कर देंगे सर। बेटा देखो 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 आपने यहाँ पेरीमीटर निकाल लिया, बस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करेंगे अपन कर देंगे द डिस्टेंस, देखो ऐसे लिखेंगे बेटा, द डिस्टेंस ही कवर्स, द डिस्टेंस ही कवर्स, ही कवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, होगा बेटा ऐसा, दोनों को समझ में आया क्या, यही होगा 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर, तो 4 मल्टीप्लाई पेरीमीटर आप निकाल चुके हो, 2√13 प्लस 2√5, बस 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 2 जा 8, ये हो गया 8√13, ये कितना हो जाएगा 8 √5 यूनिट,
समझ में आया क्या बेटा? सबको समझ में आया क्या? क्या सॉल्व हुआ? कोई प्रॉब्लम किसी को? आराम सिया समझ में आया क्या बेटा? दोनों को समझ में आ गया? ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। अब देखो अपन एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 है, इसका अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। देखो बेटा क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है सिंप्लीफाई, क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है सिंप्लीफाई each of the following expressions, simplify each of the following expressions। ओके बेटा, ये बोल रखा है, ठीक है, each of the following expressions। बेटा आपको सिंप्लीफाई करना है। बेटा इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो आपसे बोल रखा है, इसका फर्स्ट पार्ट है 3 + √3, 3 + √3 और ब्रैकेट में है 2 + √2। बेटा कैसे करें इसको सिंप्लीफाई? बताओ सोच के, दोनों में से जिसको सर मैं बताऊं? बोलो बेटा। सर पहले तो इसको करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3 × 2 हाँ ठीक है, सही है, सही बोल रहे हो बेटा। कैसे + करेंगे? 3√2। हाँ सही है, सही है। देखो बेटा ऐसे करना है, सही है बेटा, वेरी गुड। बेटा कैसे करेंगे? देखो बेटा आराम, आप देखो बेटा, पहले इस 3 को करो, इन दोनों से मल्टीप्लाई। 3 मल्टीप्लाई कितना? 2 + √2। ओके बेटा, यहाँ अप्लाई कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर √3 कर दो आप, √3 कर दो किससे? 2 + √2 से। बेटा आराम समझ में आया क्या? पहले आपने क्या 3 को इन दोनों से, फिर कर दिया इसको। समझ आया बेटा आराम? समझ में आया क्या बेटा? Yes. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, ये आ जाएगा 3√2। ओके, यहाँ से कितना आएगा? 2√3, और ये बेटा ये कितना आएगा? √3 √2 कितना हो जाएगा? √6 हो जाएगा। बस आगे सॉल्व होगा नहीं, तो ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या बेटा? दोनों को समझ में आया क्या? ठीक है, अब बेटा मैं इसका एक पार्ट और कर रहा हूँ, फिर इसके 2 पार्ट आपको करने हैं। ठीक है, मुझे होमवर्क चाहिए बेटा आज। आप लोग सेंड नहीं करते हो होमवर्क। बेटा आराम, होमवर्क सेंड करना जरूर आज, जो दूंगा मैं। ठीक है, कल आपकी क्लास जब भी होगी जब आप मुझे होमवर्क सेंड करोगे। ठीक है बेटा, तो आपकी सर क्लास नहीं होगी। ठीक है बेटा आराम। कितनी बजे होगी? हाँ, कितनी बजे होगी कल क्लास? कल क्लास जब भी होगी जब आप होमवर्क सेंड करोगे, मैंने ये बोला है। ठीक है ना? अच्छा। तो पहले मुझे होमवर्क चाहिए जब भी मैं क्लास लूंगा बेटा, नेक्स्ट क्लास। दोनों का मुझे होमवर्क चाहिए, मैं होमवर्क दूंगा अभी। तो मैं इसका आपको 4th पार्ट कर रहा हूँ, 4th पार्ट कर रहा हूँ। बाकी आप नोट करो बेटा होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको 2nd पार्ट, 3rd पार्ट करना है। अभी आप बेटा बुक में टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 का 2nd पार्ट। ओके बेटा, टिक कर लिया? टिक कर लिया? 2nd का 2nd पार्ट, 3rd पार्ट करना है बेटा। 4th पार्ट यहाँ कर रहा हूँ मैं आपको। देखो बेटा 4th पार्ट देखो, √5 - √2 और इसके मल्टीप्लाई में है √5 प्लस। क्या बोल रहे हो बेटा आराम? कुछ पूछना है? सेकंड और थर्ड करना है। हाँ बेटा, 2nd 3rd करने हैं आपको। फर्स्ट मैंने करा दिया, 4th करा रहा हूँ आपको, 2nd और 3rd करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है बेटा, अब मुझे बताओ बेटा कि ये वाला पार्ट कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करें? जल्दी बोलो, आता हो तो। कैसे करें इसको? कोई तरीका है? बताओ। देखो बेटा एक तरीका तो यही है, आप ऐसा कर सकते हो बेटा, वो जैसे आपने यहाँ पर अप्लाई किया है, √5 मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस। बेटा देखो हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या? a - b a + b क्या होता है बेटा? जल्दी बोलो, क्या होता है? सर a + b a - b - b स्क्वायर। a² - b² होता है बेटा। तो यहाँ पर अप्लाई कर दें क्या? इसको a बोल दो, इसको b बोल दो, ये a और ये b। तो बेटा क्या बन जाएगा? a² मतलब √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बोलो, √5 का स्क्वायर क्या होगा? √5 का सर 5 और √2 का 2 हो जाएगा बेटा। सिया समझ में आ रहा है क्या होता है बेटा ऐसा? यस सर। ठीक है, ये 5 होता है, तो 5 - 2 कितना आ गया? आंसर इसका 3 आ गया। ओके बेटा, सर मेरे को एक ये बताओ कि अगर सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में +3 √2 और -3 √2 होता तो ये कैंसिल आउट हो जाते ना? बेटा कैंसिल हो जाते। यदि ऐसा होता ना 3√2 - 3√2, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो यस जाता। सर। ओके बेटा, यस सर। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्वेश्चन बेटा। तो बेटा आपने होमवर्क नोट किया अभी?
होमवर्क नोट कर लिया? ये 2 क्वेश्चन सर आपको आप क्वेश्चंस भी मतलब सर आप उसको व्हाट्सएप कर देना होमवर्क ग्रुप पे। ग्रुप पे? अच्छा व्हाट्सएप करना है बेटा, कॉपी कर लो अभी यार, साथ को साथ कॉपी कर लो। करूँ क्या व्हाट्सएप? यस सर। चलो व्हाट्सएप कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपको सेकंड और थर्ड करना है एक्सरसाइज 1.5 का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। टॉपिक देखना बेटा, 1 मिनट। तो देखो बेटा अपन सीख रहे हैं, यदि आपको बेटा अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना बेटा, बहुत काम आएगा आपका। टॉपिक है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। ओके बेटा, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा, इसको अच्छे से समझना कैसे अपन डिनोमिनेटर्स को यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं। बेटा देखो यहाँ पर समझो, तो यहाँ पर समझना तो दोनों ध्यान से। सपोज बेटा आपके पास कहीं ऐसा दिया हुआ है 1/√2, ठीक है बेटा, 1/√2 बेटा अपने पास ये है। तो बेटा आपको ध्यान क्या देना है, देखो बेटा न्यूमरेटर में कुछ भी हो, यदि आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर रूट आ रहा है तो बेटा आपको इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? यदि एक सिंपल बेटा ऐसे रूट दिया हुआ है तो क्या करोगे, इसी सेम रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर क्या करोगे आप बेटा, इस सेम रूट से मल्टीप्लाई करोगे। दोबारा बेटा मैं लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। बेटा यदि आपके पास ऐसा एक फ्रैक्शन दिया हुआ है बेटा, ये आपका न्यूमरेटर है, दिस इज डिनोमिनेटर। यदि आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू आ रही है और ऐसा सिंगल है बेटा, √2 √3 √5 ऐसा है, तो क्या करोगे, इस सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, इस तरीके से। समझ में आया क्या बेटा? इसको अपन फर्दर सॉल्व कर दें। 1 × √2 कितना, √2 आ गया बेटा। यहाँ पर कितना लिखूंगा बेटा, नीचे कितना आएगा, जल्दी बोलो, नीचे कितना आएगा, नीचे कितना लिखूंगा, बोलो, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कितना आएगा, अरे कितना आएगा बोलो, ये तो पता होना चाहिए ना। सर नीचे आ जाएगा, √2 ही आएगा। √2 में 2 कितना होता है, 2 होता है ना, तो जल्दी बोला करो, इतना क्या सोचते हो, ये इसका आंसर आ गया। समझ में आया क्या? ये आपको यदि एक और एग्जांपल देख लो, सपोज अपने पास है 1/3√5, तो बेटा आपको सिंपल यही देखना है बेटा, यहाँ पर देखो बेटा क्या है, √5 है ना, है √5, तो क्या करेंगे, बस √5 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बेटा, सॉल्व कर दें तो बेटा ऊपर तो आ गया √5, नीचे क्या आएगा बताओ, नीचे क्या आएगा, जल्दी बोलो, नीचे क्या आएगा, जल्दी बोलो, कितना लिखूं नीचे सर 15 तो बेटा देखो आपने इस मेथड से क्या किया है, तो बेटा आपने देखो आप क्या पढ़ रहे हो, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स। कहने का मतलब क्या है बेटा, आपने डिनोमिनेटर से क्या किया, रूट को आपने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया बेटा। इसलिए अपन क्या करते हैं प्रोसेस, आपको ऐसा प्रोसेस करना होता है जिससे कि आपका डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। तो बेटा आपका हट गया, देखो आपका ये भी हट गया और ये भी हट गया बेटा, ऊपर तो आ जाए बट नीचे नहीं आना चाहिए रूट। समझ में आया दोनों को बेटा, दोनों को समझ में आया क्या? ठीक है बेटा, सिया समझ में आ गया। अब देखो बेटा अपने पास एक नया, अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज करो बेटा आपको ऐसा दिया हुआ है 1/ आपको दिया है 2 + √3। तो बेटा इसमें कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बेटा, 2 + √3 है ना बेटा, इसमें कैसे करेंगे, जब आपको 2 नंबर ऐसा बेटा आपको 2 टर्म दिए हो तो बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। यदि बेटा यदि आपके पास 2 टर्म्स होते हैं, एक टर्म होती है कॉन्जुगेट, एक टर्म होती है कॉन्जुगेट। बेटा इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आपके पास 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, उनके बीच का जो ऑपरेशन है बेटा वो चेंज हो जाता है। चेंज कैसे होगा, प्लस है तो बेटा वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो आपका टर्म है बेटा उसके बीच में जो आपका ऑपरेशन लगा हुआ है उसका साइन चेंज कर दोगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो जो बेटा आप कॉन्जुगेट आया, तो जब मुझे बताओ बेटा कि 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 + √3 का कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा, जल्दी बोलो, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट क्या आएगा इसका, 2 - √3। 2 - √3। बेटा आराम समझ में आया क्या, आराम समझ में आया क्या सर बेटा? कॉन्जुगेट क्या होता है? बेटा ये देखो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया ना, ये देखो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, यदि 2 टर्म्स है बेटा,
दो टर्म्स हैं, उसमें एक आपका रूट में है, एक आपका विदाउट रूट, कुछ भी हो, दो टर्म्स के बीच का साइन चेंज हो जाता है, मतलब प्लस का हो जाएगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो बेटा मैंने आपसे पूछा था कि 2 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा, बेटा ये होगा क्या आरम? आपने साइन चेंज कर दिया, प्लस का आपने माइनस, समझ में आया बेटा आरम? अब समझ में आया क्या? ठीक है, तो बेटा अपन करते क्या है, अपन इस कॉन्जुगेट से बेटा अपन क्या करते हैं, इस कॉन्जुगेट से अपन क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा अपन क्या कर रहे हैं, तो बेटा 2 प्लस रूट 3 था ना, तो क्या करोगे बेटा, कॉन्जुगेट क्या है, ये आया, तो इससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे। समझ में आया बेटा आरम? क्या किया अपन ने बेटा, पहले आप क्या करोगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट फाइंड करोगे, जो कॉन्जुगेट आया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। दोनों को समझ में आया बेटा प्रोसेस? दोनों को समझ में आया क्या? ठीक, समझ में आया? आरम समझ में आया क्या बेटा? पूछो। यस सर। ठीक है बेटा, उसको मल्टीप्लाई कर दें, 1 मल्टीप्लाई दिस, सेम आपका ऐसे कैसे आ गया? मुझे ये बताओ कि ये दोनों बेटा आपके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बेटा ये इनको क्या सॉल्व करेंगे, जल्दी बोलो। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या सॉल्व करें इसको? अभी हमने देखा था क्या सॉल्व करेंगे बेटा, इसको ध्यान से देखो, बताओ कैसे करेंगे सर सॉल्व? डिवाइड। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये और ये, तो कैसे करेंगे सॉल्व? हाँ तो सर पहले ब्रैकेट खुल जाएगा। चल जाएगा, पर ऐसे कर सकते हैं कि बाबा भूल जा, तो एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी स्क्वायर। है क्या? तो सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हाँ, तो सर इसमें बोला 2 करो ना, स्क्वायर माइनस तो 3 बोला रूट करो ना, स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब कितना, रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आया बेटा आराम से? दोनों को समझ में आया क्या? ठीक है, यस सर। से कितना आ गया, 2 माइनस रूट 3। ठीक है, इसको सॉल्व 4 कर, माइनस 3। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 तो विच इज कितना आ गया, 1, 2 माइनस 3 2 अपॉन माइनस 1, रूट तो 3। कितना आ गया आंसर, 2 माइनस रूट 3, इसका आंसर आ गया। बेटा इस तरह से आपने इसको रेशनलाइज कर दिया। समझ में आ गया दोनों बेटा, यहाँ पर दोनों को यस सर, समझ यस में आया? सर। तो बेटा क्या करोगे, जब भी बेटा आपका कोई आपका डिनोमिनेटर रूट के अंदर है, दो टर्म दिए हो, तो बेटा क्या करोगे, उसका पहले आप कॉन्जुगेट फाइंड करोगे, इसके बाद क्या करोगे, उसी से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को। समझ में आया क्या बेटा? दोनों को समझ में आया? यस कुछ पूछना है बेटा आराम से, या पूछना है नो कुछ? सर। चलो बेटा यस सर, नो प्रॉब्लम। एक और करते हैं, देखो क्वेश्चन इसका ही। देखो बेटा आपसे बोल रखा है, आपको रेशनलाइज करना है 1/3 माइनस रूट 2। तो बेटा पहले मुझे बताओ कि 3 माइनस रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 प्लस रूट 2। बेटा आराम क्या होगा, यही होगा क्या? यस सर। ठीक है, 3 प्लस रूट 2। तो बेटा क्या करें, इसे मल्टीप्लाई कर दें, अपने पास क्या था, 3 माइनस रूट 2 था, तो क्या करोगे, इससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को, 3 प्लस रूट 2 और 3 प्लस रूट 2 हो गया बेटा। फर्दर सॉल्व कर दें इसको, एक आपका बेटा 3 प्लस रूट 2 आ जाएगा। अब बताओ बेटा वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो क्या क्या सॉल्व करें? सर वही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, तो ए तो मैं आंसर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, माइनस, रूट 2 का 2 हो जाएगा बेटा, रूट 2 का स्क्वायर 2 यस होगा। सर, तो 3 प्लस रूट 2 प्लस 7 अपॉन 7। हाँ, 3 प्लस रूट 2 अपॉन 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। दोनों को समझ में आ गया बेटा, क्या सॉल्व हुआ? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा एक बार देखो, ये आपका एक्सरसाइज 1.5 है, इसका क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ। 4 पार्ट्स हैं, एक्सरसाइज 1.5 है, इसके 4 पार्ट्स हैं बेटा, 5 के 2 मैं कर रहा हूँ, 2 आपको करने हैं बेटा। ओके, तो बेटा ये देखो, इसका एक तो मैं कर रहा हूँ सेकंड पार्ट, वही बेटा सेम आपसे बोला है रेशनलाइज करने के लिए। क्या बोल रखा है, 1/√7 माइनस √6। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज 1.5। तो बेटा अरहम आप मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, अरहम बेटा, अरहम आप बोलना इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, बोलो सर अरहम। √7 प्लस √6। हाँ बस, तो बेटा इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो कैसे कर देंगे, 1/√7 माइनस √6 है, किससे कर देंगे, √7 प्लस √6 से कर देंगे। 7 प्लस 6, ठीक है, √7 प्लस √6 सॉल्व कर दें फर्दर, तो ये वाला पार्ट तो ऐसे कैसे आ 7 गया, माइनस 6, नीचे कितना आ जाएगा, वही a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 माइनस बी स्क्वायर 6 आ जाएगा बेटा। तो कितना आ गया, √7 प्लस √6 आ गया। दोनों को समझ में आएगा बेटा, सी आर एम दोनों को समझ में आया, दोनों को आगे समझ में? ठीक है, तो देखो इसका एक पार्ट और देखो बेटा, सी आर समझ में आया क्या, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसका फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट है 1/√7 - 2। आप बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? सिया बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, इसका बोलो कॉन्जुगेट क्या होगा? बोलो सिया, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? बेटा आराम आप बोलो। एक मिनट सर, इसका ना हाँ, इसका √7 2 √7 +2। सर मैं बता ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/this मल्टीप्लाई कर दो √7 + 2 से, कर दें बेटा? √7 √7 + यस 2, सर ऊपर तो √7 + 2 आ गया, नीचे क्या लिखे हैं जल्दी बोलो? √7 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 7 + 4 7 या प्लस या माइनस, बीच में क्या आता है? माइनस तो आता है। -4 सॉरी -4 -4, तो कितना आ जाएगा? √7 + 2/3। ये इसका आंसर आ जाएगा। अपॉन समझ 3 में आएगा बेटा? यस सर इसका आंसर आ जाएगा। यस सर ठीक है बेटा, तो बेटा इसके जो दो Yes. पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो फर्स्ट पार्ट और एक थर्ड पार्ट। ये करने हैं आपको होमवर्क में, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 इसके करने हैं आपको, फर्स्ट पार्ट करने हैं और थर्ड पार्ट करना है। ओके, समझ में आया बेटा? ठीक है ना? तो बेटा आपको इतना समझ में आया, दोनों को समझ में आया जो हमने क्वेश्चन किया बेटा आज? हुआ क्लियर आराम से? यस सर। ठीक है बेटा, तो बेटा मैं होमवर्क ग्रुप पे भेज रहा हूँ, मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तभी मैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास लूंगा बेटा। मुझे होमवर्क चाहिए, मुझे भेजना, तब मैं किसी कल क्लास लूंगा। ओके बेटा, बाकी हम कल करते हैं अब। ठीक है, ओके सर ओके ओके बेटा, थैंक यू सर वेलकम बेटा।